हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले थ्योरम 10.8 का प्रूफ करेंगे। हमारे पास 10.8 का स्टेटमेंट है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमारे पास बोल रहा है कि एक आर्क के द्वारा अगर कोई एंगल सेंटर पे बनता है एंड अगर कोई एंगल रिमेनिंग पार्ट पे, यानी रिमेनिंग पार्ट पे सेंटर को छोड़कर कहीं भी बनता है, तो सेंटर पर का एंगल रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को, पिक्चर को देखते हैं। आप देखें यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया ए बी एक आर्क है जिसमें ए ओ बी एंगल सेंटर पर का एंगल है एंड एंगल ए सी बी रिमेनिंग पार्ट का एंगल है। आप देखें इसी के द्वारा इस एंगल को ड्रॉ किया गया, इसी के द्वारा इस एंगल को भी ड्रॉ किया गया। इसी तरीके से ये पिक्चर इस तरीके से बन सकता है जब हमारे पास माइनर आर्क है। जब हमारे पास आर्क क्या होगा, ए बी एक सेमी सर्कल के फॉर्म में होगा, तो ये हमारे पास ओ है, ये पॉइंट हमारे पास ओ है। तो ए ओ बी ये जो स्ट्रेट एंगल है ये सेंटर पर का एंगल है एंड एंगल ए सी बी रिमेनिंग पार्ट का एंगल है। थर्ड कंडीशन में जब हमारे पास, आप देख रहे हैं ये भी हमारे पास ये जो आर्क है वो मेजर आर्क है। फर्स्ट में माइनर था, सेकेंड कंडीशन में हम लोग लिए सेमी सर्कल के फॉर्म में, थर्ड में लिए मेजर आर्क। ये आप देखें इतना बड़ा आर्क है, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर। तो हमारे पास इसमें क्या है, ये ए सी बी जो एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट का एंगल है एंड एंगल ए ओ बी ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, सेंटर पर का एंगल है। अब हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंफॉर्मेशन गिवन है। गिवन में हम लोग मान लेते हैं लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। ए बी इज एन आर्क, ए बी क्या है, एक आर्क है। एंगल ए ओ बी इज द एंगल made by an arc AB at the center। क्या है, एंगल ए ओ बी एक एंगल है जो ए बी आर्क के द्वारा कहाँ पर, सेंटर पे बना है। एंड एंगल ए सी बी इज एन एंगल made by the same arc at the remaining part of the circle। remaining part पे बना है, remaining part of the circle। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें तो प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी जो होगा सेंटर पर का एंगल रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होता है, इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट में हमारे पास गिवन पार्ट हो गया। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन में करेंगे ज्वाइन ओशी। हम लोग ओशी को ज्वाइन कर रहे हैं एंड एक्सटेंड CO टू D एंड CO को D तक एक्सटेंड करें। आप पिक्चर में देखें, सबसे पहले हम लोग OC को ज्वाइन किया एंड इसको आगे एक्सटेंड कर दिए। जिस पॉइंट तक एक्सटेंड किया उसका नाम D है। इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे। ये हमारे पास D हो गया, इस पिक्चर में भी हम लोग सिमिलर वर्क करेंगे। ये हमारे पास D हो गया। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। प्रूफ, आप देखें इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ सी में, इन ट्रायंगल ए ओ सी में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी
दोनों रेडियाई है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। आप देखें ये OA एंड OC दोनों रेडियस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड का एंगल इक्वल होता है। तो ये हम लोग मान लेते हैं एंगल 1 एंड इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल 2। इस पिक्चर में भी हम लोग इसी तरीके से मानेंगे। हम लोग एक पिक्चर में सिर्फ प्रूफ करेंगे, सब में करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर OA के अपोजिट में एंगल 1 है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हमारे पास आप देखें एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल हो गए। हमारे पास होगा एंगल AOD। आप देखें इस एंगल को मैं लिख रही हूँ AOD, इट मीन्स इस एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इक्वल टू क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। आप लोग इस ट्रायंगल के लिए देखें, ट्रायंगल AOC में ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो इसलिए एंगल AOD इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया। हम लोग लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आप देखें एंगल AOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 नहीं, इस प्लेस पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 ही लिखेंगे। क्यों, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप देखें यहाँ पे हम लोग प्रूव कर चुके हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल AOD इक्वल टू क्या हो गया, टू एंगल 1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आप देखें फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस ट्रायंगल में हम लोग लेंगे, इस साइड में हम लोग ले रहे इन ट्रायंगल BOC में, BOC के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी देखें OC एंड OB ये दोनों क्या है हमारे पास, रेडियाई हैं। तो ये अगर हम लोग इसको एंगल 3 लिखेंगे एंड इसको एंगल 4 लिखेंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले OB इक्वल टू OC रेडियाई। अब लिखेंगे रेडियाई ऑफ ए सर्कल, तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये सेम चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास इसमें भी देखें BOD क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल BOD इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल BOD, एंगल 3 एंगल 4 दोनों इक्वल हैं, तो मैं सिर्फ एंगल 3 को लिख रही हूँ। एंगल BOD इक्वल टू 2 एंगल 3 हो गया, इसको मैं 2 नंबर मान रही हूँ। अब हम लोग 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 2 वी गेट। आप देखें एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3। आप देखें AOD एंड BOD मिल करके एंगल क्या बन जाएगा, एंगल AOB बन जाएगा। एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल 1, 2 एंगल 1 एंड 2 एंगल 3, 2 को कॉमन ले लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन जाएगा हमारे पास, हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल ACB। हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास थ्योरम 10.9 है। 10.9 का स्टेटमेंट है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी सेम सेगमेंट के द्वारा बने हुए एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB एक आर्क है, AB आर्क के द्वारा एंगल ACB का भी निर्माण हुआ है या बना है, एंड AB आर्क के द्वारा एंगल ADB भी बना है। तो ये दोनों एंगल्स ACB एंड ADB को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के द्वारा बने हुए एंगल्स हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन में होगा लेट अ सर्कल, सबसे पहले विथ सेंटर O, हम लोग इसी को सबसे पहले लिखेंगे। लेट अ सर्कल विथ सेंटर O। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है हम लोग उसको लिखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है AB इज एन आर्क, AB is an arc, angle ACB and
एंगल ए डी बी आर मेड बाय सेम आर्क, आर मेड बाय सेम आर्क, सेम आर्क। तो उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हमें ये गिवन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टू प्रूफ करते हैं। हम लोग प्रूफ में लिखेंगे एंगल ए सी बी जो होगा एंगल ए डी बी के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं? कंस्ट्रक्शन में हम लोग ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन किए हैं। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब आप देखें, अभी जस्ट आप लोगों ने थ्योरम 10.8 में पढ़ा है कि एंगल्स मेड बाय सेम आर्क ऑन द सेंटर इज डबल टू द एंगल मेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटर। तो आप देखें एंगल ए ओ बी जो होगा वो ए बी आर्क के द्वारा बना हुआ सेंटर का एंगल है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी बी होगा। सिमिलरली एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए डी बी होगा। तो दोनों इक्वेशन से हमारे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वी नो दैट, हमें पता है वी नो दैट द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the arc at any point in the remaining part of the circle। डबल होता है तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू होगा टू एंगल ए डी बी। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। हमारे पास 2 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी बी ये इक्वल होगा एंगल ए डी बी के। हमारा ये भी थ्योरम इजली प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास थ्योरम 10.10 है। थ्योरम 10.10 का स्टेटमेंट है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग two points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic। सबसे पहले इसका मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट, आप देख रहे हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट के द्वारा 2 एंगल्स बने हुए हैं। एक एंगल ए सी बी है, दूसरा एंगल ए डी बी है। तो हमें प्रूफ करना है जो सेम साइड पे है। आप देख रहे हैं दोनों सेम साइड पे है। तो हमारे पास बोल रहा है कि ये जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेंगे। कनसाइक्लिक का मतलब होता है सर्कल की बाउंड्री पे ही लाई करेंगे। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग गिवन का लिखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन में दिया हुआ है let a circle with center O, जिसका सेंटर O है। ऐसे हमें सेंटर से कोई काम नहीं है, लेकिन सेंटर मान लेते हैं इसका O है। अब हमारे पास देखें ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है।
अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी दोनों क्या हैं, सेम सेगमेंट के द्वारा बने हुए एंगल्स हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर मेड बाय सेम सेगमेंट्स। सेम सेगमेंट्स के द्वारा बने हुए एंगल्स हैं। तो हमें प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ ए बी सी एंड डी विल लाई ऑन द सर्कल। ये सर्कल पे लाई करेगा या फिर सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेगा, ये हमारे पास है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो ये इसको इस लाइन को AD को जो ज्वाइन करने वाला है, सर्कल की बाउंड्री पे जहाँ पे टच करा उसका नाम D है एंड हम लोग BD को ज्वाइन कर दिए हैं। ये हमारे पास है, हम लोग ये अपने मन से किए। अब हम लोग इसके ये कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन BD डैश। BD डैश को हम लोग ज्वाइन कर लिए। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। आप प्रूफ देखें, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A B C आर थ्री नॉन कोलिनियर लाइन्स, सॉरी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A B एंड C आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एंड आपको थ्योरम 10.5 में बताया गया था कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। इट मीन्स वो उसकी बाउंड्री पर लाई करेंगे। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी विल लाई ऑन द सर्कल, इसलिए वो सर्कल पे लाई करेंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास D है वो भी इसकी बाउंड्री पे लाई करेगा। बाकी इन तीनों के बारे में तो हमारा काम हो गया। अब आप देखें एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा एंगल ए डी बी, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, आपको थ्योरम 10.9 में बताया गया है। अब हम लोग लिखते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट के द्वारा बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। फिर आप देखें ए डी डैश बी भी तो सेम सेगमेंट के द्वारा बना हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसमें भी होगा एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास हो जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी। इट मीन्स ए डी डैश बी ये जो एंगल है ये इसके बराबर है। अब हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल बी डी डैश डी या फिर डी डी डैश बी में हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल बी डी डैश डी में हम लोग देखेंगे। इसमें देखें ये जो एंगल है, एंगल ये बी डी डैश ए या फिर ए डी डैश बी, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होगा। एंड एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। इसको मैं 1 लिखी हूँ, ये 1 है हमारे पास। तो हम लिखते हैं एंगल ए डी डैश बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये इसको ए डी बी ये भी इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर डी डैश डी बी भी लिख सकते थे, प्लस एंगल 1। ये हमारे पास हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मानते हैं। अब आप देखें एंगल ए डी डैश बी जो है वो किसके बराबर है, ये हमारे पास क्या है, एंगल ए डी बी के बराबर है। आप यहाँ पर देखें ये आपके पास हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बाद, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए डी डैश बी इक्वल टू एंगल ए
डी डैश बी प्लस एंगल 1 लिख देते हैं। ये हम लोग लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम लोग ऊपर में यहाँ पे दिखा चुके हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हम लोग इसी को मान लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमारा ये काम हो गया। अब आप देखिए ये दोनों कट गया, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इट मीन्स ये जो एंगल है वो 0 हो गया। इट मीन्स ये जो बी डी होगा वो इसी पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एंगल का वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स बी डी कहाँ पे लाई करेगा, बी डी जो होगा बी डी डैश 1 पे लाई करेगा। देयरफॉर हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं, देयरफॉर डी, देयरफॉर डी, आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं, देयरफॉर डी विल coincide, COINCIDES, therefore D will coincides with D dash, and D हमारे पास D dash के साथ coincide कर गया, therefore D will also lie on the circle। हमारी ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के थ्योरम को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।